देश आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस बीते 77 सालों में हमने देशभक्ति की अलग अलग कहानियाँ सुनी और देखी। एक ऐसी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कहानी है आंध्र प्रदेश के एक बुनकर की, जिनका नाम है सत्यनारायण। इन्होंने एक सपना देखा और सपना था कि उनका बनाया हुआ तिरंगा भारत के लाल किले पे फहराया जाए। ये तिरंगा इन्होंने 7 साल में बनाया और इस तिरंगे को बनाने के लिए इन्होंने कई मुश्किलें देखी। इन्हें अपना घर बेचना पड़ा और ये जो तिरंगा है, इसकी ख़ास बात ये है कि इस तिरंगे को इन्होंने एक धागे से बनाया है, बिना किसी काट छाँट के ये तिरंगा सत्यनारायण ने बनाया है। कई मुश्किलें आई और सत्यनारायण आंध्र प्रदेश से आते हैं, इसलिए फ़िलहाल हिंदी नहीं बोल सकते हैं। तो उनकी कहानी बताने के लिए हमारे साथ एक एक्टिविस्ट मौजूद हैं, जो पूनम कौर, जो सत्यनारायण को आंध्र प्रदेश से दिल्ली लाई हैं। और आज सत्यनारायण अपनी इस गुहार को लेके कि ये झंडा, उनके द्वारा बनाया हुआ झंडा जो है वो लाल किले पे फहराया जाए, इस गुहार को लेके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। मैं पूरी कहानी अगर आपसे संक्षिप्त में जानूं, कब उन्होंने ये तैयारी की और कैसे उन्होंने ये सपना देखा। सपना तो मैं एक भगवान का आशीर्वाद जैसे मानती हूँ, क्योंकि अंदर से जो भावना आती है, सच्ची वाली भावना आती है। ये 6 से 7 साल हो गया और पिंगला जैसे इन्होंने शॉर्ट स्टोरी देखी और उसमें अनेकता और एकता की स्टोरी सुनी है और उनके मन में ये आया कि मैं बुनकर हूँ, मेरे में कला है और मैं एकता अपनी कला के द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और इन्होंने शुरुआत की थी ये सोच के कि ये आसान सी चीज़ है, लेकिन जब इनको मालूम पड़ा कि मुश्किल है और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़े हैं, तो इसके लिए इन्होंने खुद ने अपना लूम बनाया, उसको बढ़ाया और अपने सपने को साकार करने के लिए हर एक स्टेप पर, हर एक मुश्किलों पर इन्होंने ये नहीं सोचा कि क्योंकि पैंडेमिक में भी बीच में आया था, कि ये नहीं सोचा कि मैं छोटा बनाऊं या बड़ा बनाऊं या फिर मैं किसी से हेल्प लूं। उन्होंने बोला मुझे किसी से हेल्प नहीं चाहिए, ये मन में मेरे बात आई है, मेरा सपना है, मुझे साकार करना है और मेरे देशभक्ति और पिंगला वेंकैया जी से इंस्पिरेशन लेके और वो शॉर्ट स्टोरी से इंस्पिरेशन लेके मुझे ये बनाना है। तो एज अ एक्टिविस्ट मुझे जो इंस्पायर किया है कि ये जो लड़ाई है, अंदरूनी जो लड़ाई है, बाहर तो नहीं, अंदरूनी जो लड़ाई इन्होंने लड़ी है और मुश्किलों के बावजूद जो इन्होंने छोटा छोटा काम करके बनाने के लिए एक धागे से जामदानी में इन्होंने ये बनाया है और उसके लिए अपना पहले घर गिरवी रखा, उसके बाद घर बेच दिया। तो जब ये भावना हम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करेंगे, मैं ये बिल्कुल तहे दिल से जानती हूँ कि देशभक्ति की कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन आज इस वक्त जहाँ पे देशभक्ति के नाम पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत समाज में क्या चर्चा होती है, ऐसी कहानी और ऐसे बुनकर की, क्योंकि हाल ही में हैंडलूम्स डे हुआ था जहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी बुनकरों के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं ये वाकई जानती हूँ कि हर एक देशभक्त इस कहानी से प्रेरणा लेगा और इनका सपना सच होगा। मैं आपसे आखिरी में, अगर आप एक संदेश हमारे माध्यम से अगर प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को देना चाहें, एक बात अगर उन्हें कहना चाहें अपनी संघर्ष की, एक बात अपनी भाषा में अगर आप इन्हें बता दें। हाँ, ప్రధానమంత్రి గారికిను రాష్ట్రపతి గారికి ఏం మెసేజ్ పంపించాలనుకుంటున్నారు, మీరు ఏం సందేశం పంపించాలనుకుంటున్నారు? ఫైనల్గా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు నేను తయారు చేసిన జాతీయ జెండా అతుకులు కుట్లు లేనిది. అంటే మన భారతదేశంలో ఎక్కడా లేదండి ఇటువంటి జాతీయ జెండా. ఇది అశోక చక్రంలో 24 రేఖలకు 2400 దారాలతో అల్లబడిన ఏకైక జెండా. అంటే ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి జాతీయ జెండా. ఇటువంటి జాతీయ జెండాని పరిగణనలోకి తీసుకుని శ్రీ పింగళ వెంకయ్య గారి స్ఫూర్తితో ఒక్కసారైనా ఎర్రకోట మీద ఎగరవేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. जिस तरीका से हम एक धागे से बनाए हैं, जो भारतवासी सब एक ही है बोल के निर्देश हमें देने के लिए, मैसेज देने के लिए हम प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को ये मांगते हैं कि इसको एक बार भी लाल किले पे लहराए, कि ऐसे झंडा एक ही धागा से कहीं भी जॉइंट नहीं हो के, कहीं हिंदुस्तान भी की बात ही नहीं है, पूरा दुनिया में कहीं नहीं है। और ये अशोक चक्र बनाने के लिए 2400 धागे से, आई मीन अलग अलग करके बनाए हैं, इतना प्रिसिशन करके बनाए हैं। तो इसीलिए हम
मानते हैं और चाहते हैं कि इसको एक बार भी लहराएं, उसके द्वारा पूरा भारतवासियों को मैसेज जाएगा कि ऐसे लहराने से नहीं चलेगा, बट जब मैसेज जाएगा कि इस बैकग्राउंड से आया है, इस ड्रीम से हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये साकार होगा। तो सत्यनारायण का सपना है कि उनकी जो 7 साल की मेहनत है, जो उन्होंने ये झंडा बनाया है, उससे लाल किले पे कम से कम एक बार तो फहराया जाए। हालांकि लाल किले पे झंडा फहराने के अपने नियम हैं, जो झंडा है वो BIS सर्टिफाइड होना चाहिए। और अभी फ़िलहाल जो झंडा लाल किले पे फहराया जाता है वो कर्नाटक के हुबली की एक संस्था बनाती है। लेकिन सत्यनारायण आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे और प्रधानमंत्री तक भी ये संदेश देना चाहते हैं कि वो दोबारा इस झंडे को बनाने के लिए तैयार है। BIS के जो स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक इस झंडे को बनाने के लिए तैयार है। लेकिन ये एक पहला ऐसा झंडा है जो एक सिंगल धागे से बनाया पिरोया गया है, पूरा बुना गया है, और इस झंडे को वो चाहते हैं कि लाल किले पे फहराया जाए। कैमरा पर्सन ललित के साथ अनामिका गौर, आज तक।